जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है हस्तरेखा। हस्तरेखा का ये पहला वीडियो बनने जा रहा है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाथ के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं। हाथ के टोटल 7 प्रकार होते हैं। जो पहला हाथ होता है इसे हम प्राथमिक हाथ कहते हैं। दूसरा होता है वर्गाकार हाथ होता है, इसे स्क्वायर हैंड भी कहा जाता है। तीसरा होता है चमचाकार हाथ। चौथा होता है आदर्शवादी हाथ। पांचवा होता है कलाकार का हाथ यानी कि आर्टिस्ट का हाथ। उसके बाद छठवें नंबर पे आता है दार्शनिक हाथ यानी कि फिलोसोफर हैंड। और आखिरी में आता है मिश्रित हाथ यानी कि मिक्स्ड हैंड। अभी हम लोग जानेंगे कि हाथ को पहचाना कैसे जाता है। तो सबसे पहला आता है प्राथमिक हाथ। इसे कैसे जाना जाता है? जो ऐसे हाथ होते हैं थोड़े भारी होते हैं और थोड़े मोटे से हाथ होते हैं। इनकी जो बनावट है थोड़ी बेडौल होती है, असुंदर होते हैं और उनकी जो अंगुलियां है ये भी असामान्य होती है, थोड़ा हार्ड हाथ होता है। अभी हम जानेंगे जो भी व्यक्ति का हाथ प्राथमिक होता है ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। जो भी व्यक्ति का हाथ प्राथमिक होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही लीडर आगेवान होते हैं। जो भी व्यक्ति का हाथ प्राथमिक होता है ऐसे व्यक्तियों में जीवन में बहुत इनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? तो बड़े सीधे साधे होते हैं, सरल होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं। इनके व्यक्तित्व में खास बात देखी गई है कि इन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बाद में उन्हें पश्चाताप भी होता है और घाई में गलत निर्णय भी ले लेते हैं। इनका जो वैचारिक स्तर है उतना गहन नहीं होता और ये लोग बहुत ही आशावादी और कल्पनाशील होते हैं। हाँ, लेकिन ये लोग दूसरों की नकल करने में माहिर होते हैं और अपने मर्जी के अनुसार दूसरों को चलाना चाहते हैं। अभी हम आएंगे दूसरे नंबर पे आता है वर्गाकार हाथ। ये वर्गाकार हाथ को कैसे जाना जाता है? तो ऐसा हाथ जो होता है ज्यादातर नरम होता है और इसकी थोड़ी हाथ के जो दूसरे साइड यानी कि ऊपर के साइड आप देखोगे तो उसमें थोड़ी नसें दिखाई देगी और इनकी उंगलियां ज्यादातर एकदम सीधी और लचकदार होती है। दिखने में मध्यम हाथ होता है, हल्का गुलाबी हाथ होता है और थोड़ा लचीला भी हाथ होता है। उनके नखून भी साफ सुथरे होते हैं। अभी हम जानेंगे कि वर्गाकार हाथ वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। जो भी व्यक्ति का हाथ वर्गाकार होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और दूरंदेशी वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू और अनुशासन का पालन करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जबान के पक्के और नीति के सच्चे होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं और कर्मठ होते हैं। इनमें मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप की जो क्षमता होती है बड़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ही अच्छी तरह उसके ऊपर विचार विमर्श कर लेते हैं और फिर आखिरी फैसला लेते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, मैनेजर, सीईओ ऐसे सब लोग होते हैं। अभी हम तीसरे नंबर पे आते हैं जो होता है कर्मठ हाथ यानी कि ये जो हाथ है इसे चमचाकार हाथ भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ की जो चौड़ाई होती है और जो लंबाई होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जो इसके जो हाथ है ये थोड़े कड़क होते हैं, कठोर होते हैं। इनकी जो अंगुलियां गठिली होती है, अंगुलियां नीचे से पतली होती है लेकिन जो ऊपर होता है, जो मेन पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा जाड़ा होता है। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, बहुत ही वजनदार चीजें उठाते हैं,
ऐसे व्यक्ति बहुत ही ताकत वाला काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई कि इनके हाथ की जो चमड़ी है बहुत ही बड़ी कड़क होती है। अभी हम जानेंगे कर्मठ हाथ वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो जो भी व्यक्ति का हाथ कर्मठ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना धर्म मानने वाले लोग होते हैं। अपने काम के प्रति बेहद ही गंभीर और समर्पित होते हैं। अपने काम को निर्धारित समय में पूरा करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा सक्रिय, स्फूर्तिले, ऊर्जावान और कर्मठ होते हैं। बिना काम ये बैठ ही नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, ये कभी हार नहीं मानते और हर परिस्थिति से लड़के अपना रास्ता बना के आगे बढ़ते रहते हैं। हर चुनौतियों का सामना करके अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़ते रहते हैं, जल्दी हार नहीं मानते। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर भूख बहुत लगती है और खाना खाने के बाद गहरी नींद भी इनके बहुत अच्छी आती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आशावादी होते हैं, लेकिन अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग आएंगे जो आता है आदर्शवादी हाथ। तो ये आदर्शवादी हाथ कैसा होता है? ऐसे व्यक्ति सामान्यतः मध्यम हाथ होता है, थोड़ा गुलाबी होता है, नाखून बहुत ही साफ सुथरे होते हैं और हाथ का जो मेन पंजा होता है थोड़ा चौड़ा होता है, अंगुलियां थोड़ी लंबी और पतली होती है और दिखने में हाथ बड़ा अच्छा दिखता है। ये आदर्शवादी हाथ है। अभी हम आदर्शवादी हाथ के बारे में जानेंगे कि जो भी व्यक्ति का हाथ आदर्शवादी होता है, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने वचनों के पक्के होते हैं, अपने उसूलों, सिद्धांत और प्रिंसिपल को पकड़ के चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के बदले परमार्थ का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील लोग होते हैं। दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग होते हैं। दूसरों को सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति हकीकत में जीवन को कैसे जिया जाए वो जान लेते हैं। जीवन का सही मायने में अर्थ क्या है, जीवन का मर्म क्या है, वो ये लोग समझते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति रखते हैं और अपने रिश्तों में कभी किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। अभी आता है कलाकार का हाथ। तो कलाकार का हाथ कैसा होता है वो जानने की हम लोग प्रयास करेंगे। जो भी व्यक्ति का हाथ बहुत ही नरम हो, मुलायम हो, लचकदार हो और अत्यंत सुंदर हो, उसकी अंगुलियां बहुत ही सुंदर हो, नाखून बहुत ही लंबे और सुंदर हो और उनकी अंगुलियां पतली हो, कलात्मक हो, सुदौड़ हो और उनका हाथ एक हल्का गुलाबी होता है और बहुत ही नाजुक स्पंज के जैसा होता है, तो समझ जाना चाहिए ये कलाकार का हाथ है। जो भी व्यक्ति का हाथ कलाकार के जैसा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावुक, कल्पनाशील, विचारशील, रचनात्मक विचारों वाले लोग होते हैं। कला के प्रति बहुत ही रुचि रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गीत, संगीत, नृत्य जैसी कलाओं में बहुत ही रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। इनका मूड जल्दी स्विंग करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही रचनात्मक होते हैं, इनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति हर चीज में नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम में पूर्णता और ज्यादातर पूर्णता पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुखे, मनमौजी, शौकीन मिजाजी, दिल खुश, जिंदा दिल होते हैं, दोस्त बनाने में माहिर होते हैं और अपने कला के प्रति हमेशा समर्पित होते हैं। अभी हम जानेंगे दार्शनिक हाथ कैसे होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ बहुत ही नरम, कापूस के जैसे गुदगुदे होते हैं और स्पंज के जैसे होते हैं, लेकिन इनकी जो अंगुलियां है वो बहुत ही गठिली होती है। उनके अंगुलियों में बहुत गांठें होती है और लंबी अंगुलियां होती है। बहुत ही पतले, कोमल, मृदुल हाथ होते हैं
और ये दार्शनिक हाथ होते हैं। तो जो दार्शनिक हाथ होते हैं वो कैसे व्यक्ति होते हैं वो जानेंगे। जो भी व्यक्ति का हाथ दार्शनिक होता है, ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, संस्कारी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, गहन चिंतन करने वाले, आत्मज्ञान और आत्मा की बारे में ज्यादा ध्यान देने वाले, ऐसे व्यक्ति अपने उसूलों और अपने सिद्धांतों पे चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के, अपने विचारों की ज्यादा में ज्यादा गहराई में जाने वाले, ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आदर्शों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर लेखक होते हैं, शिक्षक होते हैं, कथाकार होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, गुरु सदगुरु होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे फिलोसोफर भी होते हैं। जैसे कि खास आपको मैं बता दूं, ओशो का हाथ भी इसी प्रकार का है। ऐसे व्यक्ति कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण होते हैं। इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों में बौद्धिक शक्ति बहुत ही जबरदस्त होती है। ये लोग बहुत ही रचनात्मक शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही जबरदस्त होता है। इन्हें आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, तत्व ज्ञान के बारे में, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आखिरी आते हैं मिश्रित हाथ। तो मिश्रित हाथ कैसा होता है? ये सभी हाथों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी इसमें मिक्स होती है, तो इसे हम मिश्रित हाथ कहते हैं। उसमें सब चीजों का मिश्रण होता है। अभी हम जानेंगे मिश्रित हाथ वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, चालाक, चतुर, न्यायप्रिय, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और संघर्ष करके धन कमाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील, कल्पनाशील होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, लेकिन कभी कभी अपने शौक के पीछे बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं और फिर धन की बहुत ही तकलीफ में जीते हैं। ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करके धन कमाने वाले, अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले और सबके सुख दुख में साथ देने वाले, धीमी गति से लेकिन अच्छी प्रगति करने वाले, ऐसे व्यक्ति बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेने वाले, भावनात्मक लोग होते हैं। और ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने वजह से किसी को हर्ट ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। अपने काम के प्रति भी ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। लेकिन इन्हें शून्य में से सृजन करना होता है, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। गरीबी में जन्मते हैं लेकिन बुढ़ापे तक हर प्रकार से सुख साधन से संपन्न होते हैं और धनवान, यशवान बनते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हस्तरेखा के अंदर कितने प्रकार के हाथ होते हैं। तो टोटल 7 प्रकार के हाथ होते हैं और ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा हाथ वर्गाकार है, कौन सा हाथ कलाकार का है, कौन सा हाथ प्राथमिक है, कौन सा हाथ चमचाकार है। ये जब आप खुद प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो अपने घर में सबके हाथ देखिए, अड़ोस पड़ोस में सबके हाथ देखिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा हाथ कैसा है। उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रेडिक्शन करना भी आने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।